हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज की कथा में। प्रिय श्रोताओं, आज आप श्रवण करेंगे विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा भगवान की व्रत कथा। तो आइए श्रवण करते हैं। आज विश्वकर्मा जयंती है और ब्रह्मांड के पहले शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आज देश भर में कुशल कामगार, औजार और हथियार का प्रयोग करने वाले लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं और अपने अपने औजारों और हथियारों को साफ करके उनकी पूजा करके प्रसाद चढ़ाते हैं। इस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ने व सुनने से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। एक समय की बात है, सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है, मुनि विश्वकर्मा के बुलाने पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए। सभा करने के लिए सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिनके कारण हमारे पूजा पाठ ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनि पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुनकर कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मादेव की शरण में ही जानी चाहिए। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनि ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगा रहता है, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुख में लिप्त रहते हैं। उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा सामर्थ्य हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाइए। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित है और जो भी विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाइए। तब सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिर रहे हो? दुख दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुने और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा के बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया। श्री विश्वकर्मा भगवान कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।